वहाँ तो कोशिश थी कि जेडीयू को तोड़ के किसी तरीके से सरकार भाजपा की बनाई जाए महाराष्ट्र की तरह, जो शिवसेना के साथ किया। भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। किसी का अनुमान नहीं। मेरा नाम रामचंद्र है। तो सिर्फ बयानबाजी हो रही है, बयान असहज कर रहे हैं बिहार के सरोकारों को। देखा जाए आगे क्या होगा। हम लोगों ने कभी भी गठबंधन धर्म को हिलने नहीं दिया है और पूरी स्वतंत्रता जिनको नेतृत्व हम मानते हैं उनको पूरी स्वतंत्रता भी हमने दिया है। बिहार की सियासत को लेकर नेताओं के ये बयान बता रहे हैं कि वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार के नेताओं के इन बयानों से पता चल रहा है कि बिहार की सियासत में जल्द बड़ा उलटफेर संभव है। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में सियासत में उलटफेर की खबरों के बीच बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। सोमवार को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता मिलने के लिए पहुंचे। राजनीति के ताज़ा हालात पर चर्चा हुई, मगर इस बीच जैसे बाकी दलों ने भी बिहार में बाजी पलटता देख अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज सुबह 11 बजे जेडीयू की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे आरजेडी भी अपने नेताओं के साथ बैठक करेगी। दोपहर 1 बजे कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक करेगी। इससे पहले सोमवार को भी पटना में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। हालांकि आगे की रणनीति को लेकर विपक्ष अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। जेडी महागठबंधन में है, कांग्रेस जिसमें है, और महागठबंधन कल अपना रैली कर चुका है, आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ आप खड़े हैं इस जगह पे, जब उनको बीजेपी अगर वो छोड़ते हैं तो क्या नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस रहेगी? अब आगे बात देखिए, चलने दीजिए क्या होता है देखते। मंत्री बिहार में सियासी उठापटक की खबरों के बीच बीजेपी को नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। बीजेपी ने नेताओं को बयानबाजी न करने की हिदायत दी है। बिहार बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। खबर है कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेगी। बिहार में बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से दूर गए तो बीजेपी को बिहार में क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, या फिर नीतीश का दूर जाना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। 2015 में जब लालू नीतीश एक साथ आए तो पूरी ताकत झोंकने के बाद भी एनडीए के लिए अच्छे नतीजे नहीं रहे। आरजेडी को 80 सीटें मिली, जेडीयू को 71 सीटें, वहीं बीजेपी के खाते में 53 सीटें आईं। वहीं 2020 के चुनाव की बात करें, जब नीतीश एक बार फिर एनडीए के बैनर तले मैदान में उतरे तो बीजेपी को 74 सीटें मिली, आरजेडी को 75 और जेडीयू को 43 सीटें मिली। यानी सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की जेडीयू को ही उठाना पड़ा, जबकि बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ। परिणाम इशारा करते हैं कि जब भी कोई दो बड़ी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो नतीजे उसके समर्थन में ही जाते हैं। हालांकि बीजेपी सूत्रों से खबर है, हालांकि बीजेपी के सूत्रों की माने तो बीजेपी के नेता जेडीयू के साथ रहने के पक्ष में नहीं है। बीजेपी के बड़े नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार के साथ रहने में जितना फायदा नहीं है उससे ज्यादा नुकसान है। वहीं संगठन के स्तर पर भी बीजेपी को जेडीयू के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या अब बिहार में पार्टियों की बैठकों के दौर के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बिहार में एक बार फिर नीतीश पलटी मारकर आरजेडी का दामन थाम लेंगे? क्या नीतीश एक बार फिर से बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की सरकार बना लेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जल्द ही मिल सकता है। साकेत सिंह, टाइम्स नाउ भारत, पटना। तो बिहार की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का दिन बेहद अहम है इस लिहाज से क्योंकि आज 3 बड़ी बैठकें होने वाली है। जेडीयू की बैठक है, आरजेडी की बैठक है, कांग्रेस की भी बैठक होने वाली है। लेकिन चलिए आपको थोड़ा सा हम समीकरण समझा देते हैं कि आखिर कैसे वहां पर समीकरण बने हुए हैं। देखिए, अगर बीजेपी की हम बात करें तो आपको हम दिखा देते हैं जो कुल सीटें हैं उसकी अगर बात करें, देखिए 122 सीटें हैं, बीजेपी के पास 77 सीटें हैं, वहीं जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। ये मैं आपको दिखा देखिए, जेडीयू के पास 45 सीटें हैं, कुल 122 सीटें। और इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो देखिए ये अभी समीकरण है। संभावना क्या बनती है? संभावना ये बनती है कुल 124 सीटें देखिए हो सकती है जेडीयू के पास। अगर बात करें तो 45
34 सीटें और वहीं आरजेडी के पास 79 सीटें हैं। ये संभावना है और बहुमत का आंकड़ा इसमें भी हासिल हो जाएगा। तो आज जो बैठक है उसको लेकर के बहुत अहम दिन, और अमित हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अमित, तो बिहार में कुछ इस तरीके की भी चर्चा है, क्योंकि देखिए पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है और उसके बाद भादों का महीना लग जाता है, जिसमें कोई शुभ काम करना सही नहीं मानते हैं। तो आते रहे हैं, जाते रहे हैं और हम तो लगातार आते रहे, इसलिए कोई नई बात नहीं है। अरे अभी करेंगे, लेकिन भाई बीरेंद्र जी एक बात बता दीजिए, भाई बीरेंद्र जब बाहर सरकार अभी कैसी चल रही है? देखिए बाहर जो राज्य सरकार है, भीतर से जब बाहर आएंगे तो आप लोग को बात करेंगे। प्रोटेस्ट किया था आप लोगों ने, हम उस पर क्या सरकार कैसी चल रही है? महंगाई ऊपर से आई है, केंद्र सरकार से आई है, इसलिए अभी कोई बयान देना उचित नहीं लगता है। उसमें जेडीयू का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए आए हैं। तो सीएम तेजस्वी यादव होंगे कि नीतीश? अब ये तो तय करेंगे हमारे सरकार बदलना चाहते हैं सर, बदलना चाहते हैं भाई खुलकर बोल तो नहीं रहा है तय है, इसलिए क्या जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिहार के अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है, सब महागठबंधन अपनी पॉलिसी को तय करेगा। अभी जो बिहार के और अमित हमारे साथ जुड़े हुए, अमित जो सवाल मैं पूछ रही थी कि बिहार में थोड़ा ये सब कुछ भी मानते हैं, जो खबर है वो ये भी कि क्योंकि रक्षाबंधन के बाद भादों का महीना शुरू हो जाएगा, ऐसे में अगले जो 48 घंटे हैं वो इस लिहाज से बहुत अहम हो सकते हैं, क्योंकि शुभ दिन में ही ये गठबंधन करना चाहेंगे जेडीयू और आरजेडी। जी देखिए, अगर आप देखें तो जो अगला 48 घंटा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुभ और अशुभ भी बहुत मायने रखता है। भादो चढ़ जाता है और इसके बाद कहा जाता है कि उससे पहले होना चाहिए, लेकिन जो बात अगर आप बात कीजिए, अगर गठबंधन महागठबंधन की बात करिए तो लेफ्ट पार्टीज जो हैं, जो जिनके पास करीब 16 विधायक हैं, इसके अलावा जो कांग्रेस है जिनके पास करीब 19 विधायक हैं, इन लोग सबसे अगर बात हुई तो सब लोग तैयार है कि कल को अगर बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश अलग होते हैं तो वो उनका साथ देने को तैयार हैं। उन्होंने एक तरह से फैसला ले लिया है। आरजेडी का भी समर्थन लगभग मिल जाता है, माना जा रहा है। कुछ शर्तें हैं जो कि मानी जा रही है कि जेडीयू की तरफ से मान ली गई है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है अब नीतीश कुमार पर टिका है। नीतीश कुमार को फैसला लेना है कि अब उनको क्या करना है। क्या एक प्रेशर टेक्टिक के तौर पर इस पूरे मामले को बनाकर छोड़ देना है या फिर गठबंधन तोड़कर निकलेंगे। लेकिन जो माहौल दिख रहा है, ऐसे में साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने भी इस बात को एक तरह से मान लिया है कि वो अब वक्त नहीं रहा कि बीजेपी के साथ आगे बढ़ा जाए। तो जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आज की जो बैठक है उसमें इस बात को लेकर फैसला लिया जा सकता है गठबंधन से अलग होने का, और नई सरकार बनाने पर अगले 2 दिन के भीतर फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन के बाद